हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी। देखिए, आज जो है मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्पीच कुछ लेकर नहीं आया हूँ। बस मैं आपसे एक अपना जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे कॉलेज के दौरान, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि वाई आई हैव टू गो फॉर गेट, तो वो एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, मुझे जो है मैं क्यों ऐसा डिसाइड किया, क्या मैंने ऐसा किया कि मैंने गेट क्रैक किया एक टायर 3 कॉलेज से आते हुए भी। देखिए, जब आप एक टायर 3 कॉलेज से आते हैं तो आपके पास बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। पहला चीज आपका जो रहता है प्लेसमेंट फैसिलिटी। एक तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे कॉलेज ऐसा है जो सही से प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट की काबिलियत के अकॉर्डिंग जो है नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो वो स्टूडेंट करे क्या। एक माइंड में आता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लाया जा रहा था, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि आगे हम क्या करें, किस फील्ड में जाए। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो मुझे टच करता था वो क्या था, डोमेन एक्सपर्टीज वॉइड्स। इसका कहने का मतलब ये है, मैं देखिए, जैसे आप कोई भी फील्ड में, जैसे आपकी फील्ड की मैं बात करूं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व देखा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा। उस कर्व को अगर मैं ये बोलूं कि ड्रॉ करना है, तो हम तो सिर्फ क्या देखे हैं, बुक्स में ही उसको ड्रॉ होता हुआ दिखे, क्या हम उसको विजुअलाइज मतलब एक प्रैक्टिकली ड्रॉ होते हुए देख सकते हैं क्या? क्योंकि वो विजुअल करने की चीज नहीं है, वो क्या होता है, प्रैक्टिकली वो ड्रॉ होता है जब माइल्ड स्टील को ब्रेक किया जाता है। सिमिलरली जो हमारा फ्रीक्वेंसी, जब हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ होता है वो सब भी क्या होता है, हम प्रैक्टिकली उसको कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉलेज में लैब की फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो सब एरिया जो है क्या हो जाता है, लैक हो जाता है। आपके कौन सा वाला, प्रैक्टिकल वाला एरिया हो जाता है, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के वॉइड्स को फील करने में बहुत हद तक क्या होता है, हेल्पफुल होता है। वो दो चीज मेरे दिमाग में थी। और तीसरी जो चीज जो होता है, मल्टीपल कैरियर ऑप्शन। देखो, मल्टीपल कैरियर ऑप्शन, मैं सोचता था कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जिससे हम मल्टीपल कैरियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सके। जैसे मतलब अगर एग्जाम क्रैक हो जाए तो हम क्या कर सके, एक पीएसयू में जा सके, एक पीएचडी में जा सके, या फिर हायर एजुकेशन में जा सके। ये जो 3-4 चीजें थी ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहती थी। और उसके बाद ऐसा भी था कि एग्जाम के बाद हम एमएस करने क्या बाहर जा सके, फॉरेन में जा सके अगर हमारा अच्छा रैंक आया है तो ये कुछ चीजें ऐसी ऐसी मुझे फील होता था कि हम क्या करें, कैसा करें। तो ये जो 3 चीजें हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, एक प्लेसमेंट फैसिलिटी, उसके बाद जो था हमारा डोमेन एक्सपर्टीज, मतलब जिस डोमेन से हम आते थे वहां पर क्या होता था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमको उस हिसाब से नहीं किया जाता था, एक्सपेरिमेंट हमारे उस हिसाब से नहीं होते थे जिस हिसाब से हमारे सिलेबस थे। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन जो हमारे लिए क्रिएट करता है, तो वो क्या था, हमारा एक गेट ऐसा एग्जाम था, इसलिए मैंने गेट एग्जाम को क्या किया, चूज किया। उसके बाद जैसे ही मैंने गेट एग्जाम चूज करने के बाद मैंने क्या देखा कि क्या एक इजिएस्ट वे हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, गेट को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आप जब इतनी बड़ी चीजों को सोचते हो तो आपका सराउंडिंग ही क्या होता है, निगेटिव होता है। कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाओगे, तो उसके लिए सबसे पहले चीज होता है, देखिए क्या है कि हमको सबसे पहले, ये मोटिवेशन का बात नहीं है, ये तो बात है कि आपको सबसे पहले जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बिलीव, आपके ऊपर, खुद के ऊपर एक फेथ होना चाहिए। तो ये क्या था, मैंने खुद के ऊपर क्या किया था, फेथ किया था कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं। तो आधा प्रॉब्लम तो देखिए वहीं सॉल्व हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जहां आपके दिमाग में आ गया तो आपके आधा प्रॉब्लम जो है वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं इसमें दूसरा जो मेरे दिमाग में था, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम क्या करें, गेट एग्जाम ऑप्ट किए, बिलीव किए कि हम हो सकता है, अंधाधुन पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी आपके पास यूट्यूब्स है, बहुत सारे गेट क्रैक किए हुए स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स होंगे, टीचर्स हैं आपके, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जैसे चाणक्य ने भी कहा था कि दूसरों की गलतियों से हमको क्या है, सीखना चाहिए, क्योंकि खुद की गलतियां करेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा,
कम पड़ जाएगा। तो जो गलती की है हमारे सीनियर्स, उसको हम क्या करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं। मतलब हमको क्या मिलता है, ये लर्न फ्रॉम द एक्सपर्टीज से हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि हमको अब इस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो मैंने बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स थे कुछ, और जो हमारे जो टीचर्स थे कुछ, जिनसे जो गेट एग्जाम क्वालिफाई किए थे, उनसे हम रूबरू हुए। उसके बाद क्या किया, मैंने एक डायरेक्शन तैयार किया कि हाँ अब इस डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना है। जो थर्ड चीज मैंने बेसिक चीज ध्यान रखा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉट टू स्टडी। देखिए गेट एग्जाम ऐसा एग्जाम है, इसका इतना हवा बना दिया गया है कि आप क्या करते हैं, वो डोमेन को भी कवर करने का कोशिश करते हैं जो सिलेबस में नहीं रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या रहता है कि अरे यार ये एग्जाम आ गया, तो मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो ऐसा कोई एग्जाम वैसा कुछ टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। गेट जो होता है आपके एप्टीट्यूड को, टेक्निकल एप्टीट्यूड को क्या करता है, टेक्निकल एप्टीट्यूड को चेक करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि उसमें आपको पढ़ना क्या चीज नहीं है। उसको सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए कि किस चीजों को पढ़ना नहीं है, तो आपका आधा बर्डन वैसे ही हट जाता है। दूसरा चीज, सिलेबस के बाहर का चीज आपको छूना नहीं है। ये मुझे इसका जानकारी हो गया था कि सिलेबस के बाहर कुछ आता नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं अभी देखता हूं कि वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन टच करने की कोशिश करते हैं, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, अननेसेसरी का अपना समय बर्बाद करते हैं। तो इसको मैंने ध्यान में रखा। और जो फोर्थ जो चीज मैंने देखा वो प्रैक्टिस ओवर दी थ्योरी। देखिए थ्योरी तो हम बहुत पढ़ सकते हैं, थ्योरी खूब पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो गेट के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो भी थ्योरी आप लोगों ने चीजें पढ़ी, जो भी थ्योरी को आप लोगों ने कवर किया, जिस भी कॉन्सेप्ट को कवर किया, उसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ जो है टेस्ट सीरीज भी लगाने जरूरी है। उससे क्या होता है, आपका जो है ये जो थ्योरी के ऊपर जो पकड़ है वो क्या होता है, बहुत मजबूत हो जाता है। थ्योरी के ऊपर जो पकड़ होता है क्या हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली गेट को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, उसके लेवल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही चार बातें जो है मैंने एकदम कंसाइज करके आपको बताया, जो मैंने ध्यान रखा था, और ये सब करके मैंने गेट में अच्छा रैंक लाया। उसके बाद मुझे आईआईटी से एमटेक करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने जो ऑप्शन चूज किया वो क्या था, एकेडमिक ऑप्शन चूज किया। तो आपके पास भी आईआईटी जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको चूज करना है। उसके पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको गेट क्रैक करना पड़ेगा। तो यही आपको सारी जानकारी देनी थी। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।